Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So, my dear students, in today's lesson, you will be able to understand the global warming and preventing its consequences. यानी कि सबसे पहले हम global warming की understanding करेंगे. हम previous lectures में greenhouse effect, climate change के बारे में पढ़ चुके हैं. फर्दर हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट तीनों को इकट्ठा आज के लेसन में डिस्कस करेंगे और फिर हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे. So my dear students, before moving on towards greenhouse effect and global warming और ये दोनों क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना है. मैं आपसे प्रीवियस लेसन्स में भी बार बार कहती चली आई हूँ ग्रीन हाउस गैसेस. तो क्या है ये ग्रीन हाउस गैसेस? तो इसके लिए हम एक सिमुलेशन से इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर सिमुलेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ फेट सिमुलेशन जिसमें मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ये किस तरीके से ज़मीन के ऊपर एक्ट करता है ये मैं आपको आज दिखाऊंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सिमुलेशन को ओपन करेंगे. द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सनलाइट. और इस सनलाइट को हम क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं. एंड यू कैन सी दैट द सनलाइट और द सन रेज दे स्टार्ट कमिंग ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ. यहाँ आपको इस साइड पर टेम्परेचर नजर आ रहा है. कैन यू सी इट? और टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली आप देखेंगे ये राइज होना शुरू हो गया है. ठीक है, यानी कि सनलाइट आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा. अब आपको यहाँ पे दो कलर की लाइन नजर आ रही हैं. येलो लाइंस दैट इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी एंड द रेड लाइन यानी कि जो एनर्जी वापस स्पेस में चली जाएगी. ठीक है, नाउ दिस इज ए बैलेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, बैलेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये अर्थ का नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है. अर्थ का अपना एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है. अगर आप इसको खत्म कर देंगे, यहाँ ये मैं आपके सामने देखें, इसको खत्म कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि जितनी सोलर रेडिएशंस आ रही हैं उतनी ही वापस चली जाती हैं. कुछ भी अर्थ में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा. जितनी येलो लाइंस हैं उतनी ही रेड लाइंस वापस जा रही हैं. तो इसका मतलब क्या है? एंड लुक एट द टेम्परेचर इन ऑन दिस साइड, यानी कि माइनस डिग्रीज में चला गया है. सो अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस अपने एटमॉस्फेयर में से खत्म कर देंगे तो क्या होगा? योर अर्थ विल बी अ फ्रोजन बॉल, यानी कि यहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी. इसी वजह से हमें एक बैलेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट चाहिए ताकि आपका टेम्परेचर जो है वो अर्थ पर बैलेंस्ड रहे. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट आर वी डूइंग? We are adding more and more greenhouse gases into the atmosphere. अब यहाँ हम इन greenhouse gases को ज़्यादा कर देते हैं. And you are going to see कि जितनी सोलर रेडिएशंस आ रही हैं बहुत ही कम वापस स्पेस में जा रही हैं, सारी की सारी अर्थ में एब्जॉर्ब हो रही हैं. एंड यू कैन सी द राइज इन द टेम्परेचर ऑन दिस साइड. आप ये देखिएगा ज़रा, मैं जैसे ही इसको कंट्रोल करूंगी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. जैसे ही मैं ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा कर देती हूं टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. एंड सो इज द केस विद योर अर्थ. यानी कि आप जब आर्टिफिशियली ह्यूमन एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये तमाम चीजें क्या कर रही हैं? ये मुख्तलिफ ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एड अप कर रही हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. और वो क्या करती हैं फिर? दे एब्जॉर्ब ऑल द सनलाइट एंड डोंट लेट इट गो आउटसाइड और डोंट लेट इट गो बैक इनटू द स्पेस, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जा रहा है. लेट्स जस्ट क्विकली गो बैक टू दिस पावर पॉइंट. अच्छा जी, अब हमने नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लिया जो कि अर्थ को एक लिवेबल प्लैनेट बना देता है. अब लेट्स सपोज हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, ये इनविजिबल, इसके इर्द गिर्द क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं. आप इसके अंदर, यानी कि ये नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार थी, आप इसको ज्यादा कर देते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा हीट को सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है. तो दैट मीन्स कि जो आपका अर्थ है वो जो नेचुरल टेम्परेचर है वो उसका इंक्रीज हो रहा है. एंड दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस से जब आप ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस ऐड कर देंगे तो इट्स गोइंग टू मेक योर प्लैनेट वार्म एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब आप कॉन्स्टेंटली देखते हैं टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो क्लाइमेट चेंज आकर होता है. तो आप देखें कि किस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट, increased greenhouse effect, global warming and climate change, they all are interconnected. So it's the long-term increase in the average temperature of the planet due to the emission of the atmosphere of the
greenhouse gases to a large extent, and that leads to the rise in the temperature. The causes of increase of the greenhouse gases, as we already know, it's the burning of fossil fuels, deforestation, agriculture. Higher levels of greenhouse gases are because of increased burning of fossil fuels, and a greater global temperature increase leads to the global warming and climate change. अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यहाँ आपको अपने सामने दो मैप्स नजर आ रहे हैं. ये जो फर्स्ट मैप है ये 1950 से लेके 1954 तक का मैप है, जिसमें आपको जो अर्थ के टेम्परेचर्स हैं यू कैन सी देम दे आर अराउंड एवरेज कितना है 1 डिग्री है. एंड देन यू कैन सी अ सडन राइज, यानी कि 1951 से लेके 1980 तक, एंड देन 2021 यू कैन सी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि ऑलमोस्ट 1 to 2 डिग्रीज जो है हमें कॉन्स्टेंटली मुख्तलिफ जगह पे टेम्परेचर जो है वो नजर आ रहा है इंक्रीज हुआ हुआ. एवरेज इट्स 1.5 डिग्रीज इंक्रीज, लेकिन कुछ जगहों पर ये इससे ज़्यादा भी है. और इसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये आपके सामने एक ग्रेनल ग्लेशियर है जो कि आपको मुख्तलिफ ईयर्स में नज़र आ रहा है 1938 से लेकर 1998 तक. एंड बाय 2006 द ग्लेशियर हैड मोस्टली डिसअपेयर्ड. यहाँ पर फुल ऑन ग्लेशियर था, ये यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो गया, यहाँ पर एक्सेसिव मेल्टिंग है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका ग्लेशियर जो है इट्स गॉन. और ये किस वजह से हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेज विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड देन क्लाइमेट चेंज. और इसी की वजह से फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव्स भी हो रही हैं, वेदर पैटर्न्स जो हैं वो एक्सट्रीम होते चले जा रहे हैं. अब ओशन इफेक्ट किस तरीके से होता है कि जब आइस मेल्ट होती है बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स में, तो वो सारा पानी ओशंस के अंदर आ जाता है, और जब ये पानी ओशंस के अंदर आता है तो सी लेवल इंक्रीज हो जाता है. सो हायर टेम्परेचर मीन्स दैट देयर विल बी मोर मेल्टिंग ऑफ आइस एंड देयर विल बी वार्मर ओशंस. और वार्मर ओशंस होने की वजह से हमने पहले भी पढ़ा था कोरल रीफ्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, दे डाई आउट, दे ब्लीच. और वार्मर ओशंस दे आल्सो एक्सपैंड एंड कंट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग ऑफ द सी लेवल्स. जितना भी आपका इक्वेटर का इलाका है यहाँ पर वैसे भी ओशंस जो हैं दे आर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि ये वार्म होता है, और जिसकी वजह से फ्लडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय 2021 9.8 inches increased in the oceans. So my dear students, the ecosystem impacts क्या है, rapidly changing environments disrupts the food chain and habitat. और इसकी वजह से क्या होता है, द बेस ऑफ द फूड वेब जो है ये खत्म होती जाती है. अब यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर आप क्लाइमेट चेंज की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोई एक चीज़ जब इफेक्ट होती है, यानी कि लेट्स सपोज ये जो आइस एलजी है ये खत्म होती चली जाती है, तो फिर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन भी खत्म हो जाएगा, इसके साथ ही जू प्लैंक्टन खत्म हो जाएगा, फिर जू प्लैंक्टन को आर्कटिक कॉर्ड खाती है, ये भी खत्म होती चली जाएगी, एंड द होल सिस्टम विल बी डिसरप्टेड. इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न ना करें, मूव टुवर्ड्स रीन्यूएबल एनर्जीज, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को ग्रो करें ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लें, एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जाएं, ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करें जो कि एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करते हैं, और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं, प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, चीज़ों को रिसाइकल करें, और सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को ना यूज़ करें. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जो प्लानट अर्थ है इट इज़ आवर होम एंड इट इज़ ऑल्सो द फ्यूचर ऑफ द जनरेशंस दैट आर गोइंग टू कम अप. तो हमने अपने प्लानट को क्या करना है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करके रखना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस. When they increase because of human activities, it leads to global warming and climate change. और फिर उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं. इन ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल या एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर, ये तमाम चीज़ें. तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉर्मेटिव चेक गिवन एट द एंड, and then your teacher will also assign you with the homework, and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.